हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। मार्केटिंग हम पढ़ रहे थे जिसके 9 चैप्टर एंड सिलेबस जो है आपका ये ऑलरेडी हमने कवर कर लिया हुआ है, लेकिन हमने 9 चैप्टर्स कवर किया हुआ था ऑप्शनल क्वेश्चंस। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हमारे यूनिवर्सिटी में जो है ऑप्शनल नहीं होता है, थ्योरी लिखना होता है। तो आज से हम थ्योरी भी चालू करने वाले हैं एंड ये आपका फर्स्ट चैप्टर है मार्केटिंग के ऊपर। एंड इसके बाद धीरे धीरे जितने भी चैप्टर्स आपके होंगे सारे चैप्टर्स का हम थ्योरी भी कवर कर लेंगे। आपको रिमाइंडर दे दूं कि हमने जो है ऑप्शनल क्वेश्चन लगभग आपके 600 क्वेश्चन से ज़्यादा कवर कर लिए हैं। अगर पूरा आप देख लेते हैं फिर आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से पास हो सकते हैं एंड अच्छे नंबर से। एंड थोड़े बहुत हमने जो है इसके क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हुए हैं। एंड प्लेलिस्ट में मार्केटिंग कॉन्सेप्ट करके प्लेलिस्ट है जिसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वीडियो जरूर देख के आना। आइए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है मार्केटिंग, जो आपके चैप्टर में भी है, मार्केटिंग क्या है बेसिकली वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, बेसिकली मार्केटिंग क्या होता है। तो अगर किसी बच्चे से पूछा जाता है कि व्हाट इज़ मार्केटिंग, तो मार्केटिंग का मतलब बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि जस्ट मार्केटिंग मतलब होता है कि आप चीज़ों को जो है सप्लाई कर दें या फिर सेल कर दें, यही मार्केटिंग होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मार्केटिंग होता है ये सेलिंग का एक छोटा सा पार्ट है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि सेलिंग इज मार्केटिंग, आपने सुना होगा ओरल भाषा में, तो ऐसा नहीं होता है। मार्केटिंग जो है ये बहुत ही वास्ट है, बहुत बड़ा है। इसमें छोटा सा टॉपिक आपका है सेलिंग। जो कि मार्केटिंग होता है ये प्रोडक्शन से पहले एंड जो है कंज्यूमर को आप बेच देते हैं सामान, उसके बाद तक भी चलता रहता है। ये मार्केटिंग का ऐसा प्रोसेस है जो कि इतना वास्ट है। तो ये जो है अगर आपसे कोई पूछता है, ये क्लियर मैं कर दूं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मार्केटिंग मतलब सेलिंग होता है, तो ऐसा नहीं है। ये जो है इस तरीके से होता है। अब देखिए मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है। प्रोडक्ट जो आपका प्रोड्यूसर होता है, मतलब जो सामान को बनाता है, पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि बेसिकली होता क्या है। तो जो प्रोड्यूसर होता है, मतलब जो चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, सामान को प्रोड्यूस करता है, वो आपका कौन सा सामान प्रोड्यूस करता है, गुड्स एंड सर्विसेज। अब दो टाइप के मार्केटिंग होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। कोई सामान बेच के मार्केटिंग करता है एंड कोई जो होता है ये अपनी सर्विसेज को बेचकर। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे बेचते हैं प्रोडक्टर एंड जो है कंज्यूमर तक कैसे पहुंचता है। तो मान लीजिए आपके पास एक फ़ैन है, फ़ैन कहीं पे मैन्युफैक्चर हुआ होगा, कहीं पे बना होगा एंड फ़ैन को जो है हमने जो है कंज्यूमर तक पहुंचाया। ये एक तरीके का मार्केटिंग सर्विस होता है अगर ओवरऑल ऐसे देखा जाए। बेसिकली जब डीप में पढ़ेंगे तो और अच्छे से होता है कि कैसे कैसे जो है इसको प्रोडक्ट पहले रॉ मटेरियल्स को बनाया गया, फिर प्रोडक्टर के पास पहुंचाया गया, फिर स्ट्रेटेजी बनाई गई कैसे कंज्यूमर तक पहुंचाना है, कौन कौन सी ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज लगाना है जो जिस पे जो है हमारा सामान ज़्यादा बिके, कंपटीशन क्या होता है, मार्केटिंग कंपोनेंट क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी हैं। लेकिन अगर ओवरव्यू देखते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज, मान लीजिए आपके पास फ़ैन है, आपने बनाया, जो प्रोडक्टर है प्रोड्यूसर है ने बनाया और फिर जो है ये कंज्यूमर तक पहुंच गया। यही जो एक प्रोसेस होता है इसको ही मार्केटिंग कहते हैं। अब गुड्स का किस तरीके से एग्जाम्पल हो गया, मान लीजिए पेन बनाना हो, फ़ैन बनाना हो आपके सामने, चार्जर का हो गया, वॉच हो गया, हेडफोन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है गुड्स में आती है। इसका भी जो है सर्विस होता है, मतलब आपने भी बेचा। और सर्विसेज क्या होते हैं बेसिकली, जैसे रेलवे लाइन होते हैं, एयरलाइन होते हैं, आपने कुछ किसी को जो है सर्विस दिया, उसके बदले में आप पैसा ले रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है। आपने देखा होगा कि जो है बहुत सारी जगहों पर जैसे रेलवे लाइन है तो वहाँ पे भी स्ट्रेटेजी बनाया जाता है कि कैसे ज़्यादा टिकट बेचें, कौन कौन सी चीज़ें चलनी है, तो ये सारा जो है एक शेड्यूल में डिस्कस करना होता है। अब आपने देखा कि ओवरऑल जो है मार्केटिंग क्या होता है, प्रोडक्ट को जो है प्रोड्यूसर से और जो है कंज्यूमर तक पहुंचाना, यही जो होता है ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है, आपका मार्केटिंग कहलाता है। एंड बहुत ज़्यादा वास्ट है, ये सेलिंग तक या फिर डिस्ट्रीब्यूशन तक सीमित नहीं है, ये बहुत ही बड़ा इसका क्षेत्र है। बहरहाल अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो किस तरीके से आप लिखेंगे, किस तरीके से आंसर देंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में ही लिखना है। लेकिन मैं एक जो है दायरा बना देता हूँ, एक जो है आपके दिमाग में मार्केटिंग को लेकर कुछ सेट कर देता हूँ। जब आप कई बार एक जो ये मेन जो है आंसर इसको आप भूलेंगे फिर भी आप चीज़ों को कर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में पता है, आपके माइंड में चल रहा है कि हाँ मार्केटिंग क्या है, हम जानते हैं। तो यही मेरा मोटिव होता है कि पहले जो है ओवरव्यू बनाना। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स एंड कुछ जो है एग्जांपल डिफिनेशंस की कि किस तरीके से आप डिफिनेशंस लिखेंगे एकदम सटीक तरीके से। तो आपका क्या है, इट इज़ ए सोशल प्रोसेस। इसको सोशल प्रोसेस क्यों कहा गया है पहले ये जानते हैं। तो सोशल प्रोसेस क्या होता है, जैसे आपके सोशल लाइफ में जैसे जो है क्लॉथ हो गया, फूड हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, आपका सोप हो गया, टूथब्रश हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, मार्केटिंग से। एंड मार्केटिंग बेसिकली इसलिए कहा गया कि ये सोशल चीज़ें हैं जो कि दैनिक जीवन में काम होने वाली आती हैं या फिर जो है आपके समाज में यूज होने वाली होती हैं, इसलिए इसे सोशल प्रोसेस के नाम से जाना गया है।
बाई विच इंडिविजुअल ग्रुप, जो इंडिविजुअल ग्रुप होता है, ऑब्टेन वाट दे नीड एंड वांट, उनकी क्या नीड है, उनकी क्या ज़रूरत है, इसके हिसाब से ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है सेट किया जाता है। कि अगर आपको कोई भी सामान को सक्सेसफुल बनाना है, किसी भी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाना है, तो आपकी सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या होगी कि पकड़ो कि लोगों का नीड क्या है, ज़रूरत उनकी क्या है, इसके हिसाब से हम मार्केटिंग को बनाते हैं। तो कहीं कहीं ऐसे नीड को पकड़ते हैं एंड कहीं कहीं चीज़ों के लोगों का नीड बनाते हैं। हम खुद अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के जरिए लोगों को बताते हैं कि नहीं, ये चीज़ तुम लो, इसकी तुम्हें इंपॉर्टेंस है। इसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आगे हम पढ़ेंगे। तो ये कह रहा है कि इट इज ए सोशल प्रोसेस जिसके द्वारा इंडिविजुअल या फिर ग्रुप जो है, इंडिविजुअल ग्रुप जो होता है, ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट, क्या वो चाहते हैं, थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग्स, या तो हम क्रिएट करते हैं ऑफर्स को या फिर चीज़ों को लगाते हैं। मतलब आप जानेंगे कि मार्केटिंग में बहुत वास्ट है, बहुत सारे एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे ब्रांड हैं, तो कैसे हम अपनी चीज़ों को जो है बेचें, कैसे ऑफर करें, ये बेसिकली मार्केटिंग है। एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विद वैल्यू ऑफ अदर्स, मतलब चीज़ों को जो है एक्सपोर्ट करें एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करें, सर्विसेज को पहुंचाएं एंड उसके बदले में हमें वैल्यू मिले। वैल्यू बेसिकली क्या होता है, मनी मिले। तो ये बेसिकली ओवरऑल आपका जो है डिफिनेशन है, अगर आप एग्जाम में लिखना चाहते हैं। एंड मैंने आपको इतना ओवरऑल दे दिया हुआ है कि आप जो है एग्जाम में लिख ले जाएंगे, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। अब आइए आगे बढ़ते हैं आपके चैप्टर की ओर। पहला चैप्टर आपका है मार्केटिंग इंट्रोडक्शन। बेसिकली हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है आपका मार्केटिंग क्या होता है एंड मार्केटिंग कहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे देख लेते हैं आपका पहला जो चैप्टर है, कोई पूछता है या फिर चैप्टर आप में हो भी ना, ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग हिसाब से होता है, लेकिन मार्केटिंग इंट्रोडक्शन आई होप सबके चैप्टर में होगा, सबके सिलेबस में होगा कि मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है। तो वी यूज ए लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ, अपने डेली लाइफ में बहुत सारी सर्विसेज को यूज़ करते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। दीज इंक्लूड्स आइटम टूथपेस्ट, टूथब्रश, सोप, ऑयल, क्लॉथेस, फूड आइटम, मोबाइल फोन्स एंड इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस एंड मैनी मोर। ये सारी चीज़ें जो हैं इनके जरिए जो है किसके जरिए पहुंचती हैं, ये आपसे कह रहा है बेसिकली कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये मार्केटिंग के जरिए ही आप तक पहुंचती हैं। ये बेसिकली ओवरऑल इसमें दिया हुआ था। अब आइए थोड़ा और इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं। एग्जाम में आपसे पूछता है कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। अगला टॉपिक आप क्या है कि मार्केटिंग का मतलब समझाओ हमें क्या होता है। तो मार्केटिंग इज अ वे ऑफ लाइफ, ये एक वे ऑफ लाइफ है जिसमें विच ऑल द रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड मोबिलाइज टू क्रिएट सिमुलेट एंड सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स प्रॉफिट। मतलब आप जो है एक मार्केटिंग एक जीने का एक तरीका है, वे ऑफ लाइफ है, जिसमें आप रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है चीज़ों को क्रिएट करते हैं, ऐसे चीज़ों को क्रिएट करते हैं जो कि कंज्यूमर के नीड को सेटिस्फाई करता है। मार्केटिंग का मतलब आपसे कोई पूछता है तो कंज्यूमर का जो प्रोडक्ट जो कंपनी जो है कंज्यूमर के नीड को सेटिस्फाई कर देता है, वही जो है बेसिकली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनता है, सक्सेसफुल मार्केटर बनता है। तो यही बेसिकली इसमें कहा गया है। तो इट इज़ ए फिलॉसफी, ये फिलॉसफी है, एन एटीट्यूड है, एक कोर्स ऑफ थिंकिंग है, आइडिया है, एक नोशन ऑफ बिजनेस है, विजन है, रिलेशन ऑफ एनी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन क्रिएशन इन न्यूरोसेंस। अगर न्यूरोसेंस में कहा जाए तो मार्केटिंग स्टार्ट आफ्टर द प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्टेड इन विद द देयर सेल। मतलब अगर एक छोटे भाषा में कहा जाए तो मार्केटिंग क्या होता है, स्टार्ट होता है प्रोडक्ट से, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया वहां से स्टार्ट होता है, एंड इंड कब होता है, जब आपने कंज्यूमर को बेच दिया, सामान कस्टमर को बेच दिया, वहां जाकर इंड हो जाता है। ये क्या इसने कहा, ये नैरो सेंस में है, ये आपको जरूर ध्यान देना है। ये किस में कह रहा है, नैरो सेंस में कह रहा है कि नहीं। देखिए इसने यहाँ कहा हुआ है नैरो सेंस में। अगर इसे ब्रॉडर सेंस में लिया जाए तो जो है प्रोडक्ट के बनने से पहले स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि हाँ ये प्रोडक्ट मार्केट में चलने वाला है या नहीं चलने वाला है, उसके बारे में रिसर्च करते हैं। एंड इंड कब होता है, ये प्रोडक्ट का बेचने तक इंड नहीं होता है, ये आफ्टर सेल सर्विस जो है इसका जो है जो भी आप देते हैं वारंटी गारंटी, इस तक भी ये चलता है जब तक आप प्रोडक्ट आपका नष्ट ना हो जाए तब तक। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं मीनिंग ऑफ मार्केटिंग में आप लिखेंगे, और बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थ्योरी भरा हुआ है। ओवरऑल आपको क्या करना है, एग्जाम में चीज़ों को याद नहीं करना है, आपको समझना है कि जो है मार्केटिंग क्या होता है एंड बेसिकली मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केटिंग के, नेचर क्या है मार्केटिंग की। ये सारी चीज़ें जब जान लेते हैं आप तो आप जो है मार्केटिंग के बारे में एक ओवरव्यू मिल जाता है, तो आप चीज़ों को समझते हैं। अब आपने इंट्रोडक्शन मीनिंग जान लिया, आइए डिफिनेशन जानते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर आ जाता है कि मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन एंड मीनिंग सब डिस्क्राइब करो, तो ये आपका 6-7 पेज में आता है, लगभग 500-600 वर्ड में लिखना होता है आपको। तो इसमें आप चीज़ों को जब अच्छी तरीके से नहीं जानेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। तो अप्रोच क्या होता है, पहले आपने मीनिंग लिख दिया, फिर आप डिफिनेशन लिखते हैं कि जो कुछ स्कॉलर्स हैं जिन्होंने जो है डिफिनेशन दिया हुआ है मार्केटिंग का, वो कैसे दिया हुआ है। तो ओवरऑल देख लेते हैं। देखिए फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना
प्रोडक्ट जो है फैक्ट्री में पहले बना, फिर प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, फिर सेलिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, आप जो है चीज़ों को बेचने के लिए उनका प्रमोशन करवाते हैं, चाहे आपका टेलीविजन पे हो, एडवर्टीजमेंट के थ्रू हो, जो है पर्सनल सेलिंग के थ्रू हो, ये सारी चीज़ों को जो आप प्रमोट करते हैं चीज़ को। फिर रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट थ्रू सेल्स वैल्यूम, तो आप वहाँ रियलाइज करते हैं कि हमने कितना कॉस्ट लगाया हुआ था, कितना हमारा रेवेन्यू बन रहा है, कितना चार्ज कर रहा है लेबर कॉस्ट पर, कितना मैन्युफैक्चरिंग पर, कितना रॉ मटेरियल पर, तो वहाँ आप जो है रियलाइज करते हैं कि आपका प्रॉफिट कितना गेन हुआ है। ये बेसिकली एक सिंपल सा प्रोसेस है एंड ये ओल्ड प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग है। न्यू कॉन्सेप्ट में आप जो है कंज्यूमर्स की नीड को सेटिस्फाई करते हैं, एक तरीके से बनाया गया है। तो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, आप लिख सकते हैं एग्जाम में, फैक्ट्री से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट से जो है सेलिंग हुआ, प्रमोशन करने के लिए जो है चीज़ों को आप बेचा, फिर रियलाइज किया कि जो है हमारा सेल्स वैल्यूम कितना निकल कर आया, बेसिकली यही था। अब ये जान लेते हैं सम इंपॉर्टेंट डिफिनेशन जो कि दिए गए हैं कुछ स्कॉलर्स के द्वारा। अगर आप लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा एग्जामिनर पर इम्पैक्ट पड़ता है कि जो है लड़का जानता है कि कौन कौन से, अगर आप दो ही याद कर ले आते हैं एग्जाम में लिख देते हैं इसको, तो बेसिकली एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होने वाला है, 100% इसकी गारंटी है। तो देखिए पहला जो डिफिनेशन है मार्केटिंग का वो दिया है किसने, एडवर्ड एंड डेविल ने। इन्होंने क्या कहा है मार्केटिंग को लेकर, इन्होंने कहा है मार्केटिंग इज ए इकोनॉमिक प्रोसेस। इन्होंने मार्केटिंग को इकोनॉमिक प्रोसेस के नाम से बताया है। बाय मीन, जिसका मतलब होता है विच गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज एंड देयर वैल्यू डिटरमाइंड इन टर्म ऑफ मनी। मतलब कह रहा है ये कि एक जो एडवर्ड एंड डेविल है, इन्होंने कहा मार्केटिंग एक इकोनॉमिक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम चीज़ों को बेचते हैं एंड चीज़ों और सर्विसेज को बेचते हैं, जिसके बदले में हमें मनी का एक टर्म मिलता है, इसे ही मार्केटिंग कहते हैं। अगर ये आप याद कर ले आते हैं, इसको रट ले आते हैं एंड एग्जाम में लिख देते हैं कि एडवर्ड एंड डेविल ने इसको जो है मार्केटिंग को ऐसे डिफाइन किया हुआ है, तो कैसे याद करेंगे आप, ये एक इकोनॉमिक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप चीज़ों को सर्विसेज को बेचते हैं तो वो मनी के फॉर्म में हमको मिलता है। तो यही बेसिकली मार्केटिंग इन्होंने कहा हुआ है, आप याद कर सकते हैं। अब आगे दूसरा डिफिनेशन जो है जिसके द्वारा दिया गया है, पायल के द्वारा। इन्होंने क्या कहा है, मार्केटिंग कंप्रेसेस बोथ, वो दोनों को शामिल करता है, किसको, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ को। इन्होंने कहा हुआ है, बहुत पुराना डिफिनेशन है, तो बाइंग एंड सेलिंग के प्रोसेस को इन्हें मार्केटिंग का नाम दिया है, बहुत ही ईजी है, आप याद कर सकते हैं। एंड थर्ड वन, तीसरा क्या है आपका, इसको मिटा देते हैं। तीसरा आपका क्या दिया हुआ है, मार्केटिंग कंसिस्ट दोज एफर्ट्स, वो उन एफर्ट्स को लेता है विच एफर्ट्स ट्रांसफर इन द ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच प्रोवाइड्स फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केटिंग कह रहा है इनके थ्रू क्या है, वो एफर्ट हैं जिसमें जो है ट्रांजेक्शन्स एंड ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का लेते हैं, जो कि आपको प्रोवाइड करता है एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोवाइड करता है। ये किसके द्वारा कहा गया है, टॉन्सली के द्वारा एंड कलर के द्वारा ये कहा गया है, डेफिनेशन दिया गया है। तो 3 डेफिनेशन मैंने आपको बता दिए, तो आई होप ये आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से आपको पेपर में लिखना है। यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का समझाया, तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का है। तो सबसे बड़ी बात, आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ओवरव्यू किसी चीज़ का आपको किसी भी एग्जाम में पास करवा सकता है, ये मेरी गारंटी है। अगर मार्केटिंग के बारे में आपके दिमाग में चाहे एक डिफिनेशन वाला थॉट पड़ा हुआ है या फिर मेरा वाला थॉट जो मैं बता रहा हूँ कि मार्केटिंग क्या है, बेसिकली दोनों में से कोई भी याद होता है तो आपको एग्जाम में कोई फेल नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, नेचर ऑफ मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग के क्या नेचर है, किस तरीके से मार्केटिंग बेसिकली चलता है, आइए ये जानते हैं। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग जो है ये फीचर करते हैं इसको। पहला क्या है कि मार्केटिंग जो है कंज्यूमर ओरिएंटेड है। ये इनका कहना है कि जो आपका मार्केटिंग है ये कंज्यूमर के बेस पर चलता है, कंज्यूमर इसका जो है दाता है, कंज्यूमर के थ्रू ही मार्केटिंग ओरिएंट होता है, ये कहना है इनका। तो आप डिफिनेशंस को इतना बड़ा जो लिखा हुआ है इसको पढ़ सकते हैं। बेसिकली वही है कि मार्केटिंग जो होता है ये कंज्यूमर के नीड पर बेस करता है, कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर क्या सोचता है, कंज्यूमर को किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन से कंज्यूमर की कितनी औकात है, कितनी जो है औकात वर्ड यूज़ करना अच्छा नहीं है, लेकिन कितनी कंज्यूमर की कितनी हैसियत है एंड वो चीज़ों को कैसे मतलब खरीद सकता है। क्योंकि बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जिनका लेवल, जिनके पैसे का लेवल अलग होता है, और कुछ ऐसे कंज्यूमर होते हैं जो बस ब्रांडेड चीज़ को ढूंढते हैं, लेकिन क्या है पैसा भी देने को तैयार होते हैं। लेकिन कुछ होते हैं कि अच्छा ढूंढते हैं, जैसे हम लोग मिडिल क्लास के लोग, हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा सामान मिले कम पैसे में। तो ये अलग अलग जो है दायरा है जो कि किसके द्वारा डिसाइड होता है, कंज्यूमर के द्वारा। एंड जो कंपनियां होती हैं कंज्यूमर्स को ही जो है सबसे बड़ा स्रोत मानकर, सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मानकर चीज़ों को बनाती हैं कि हाँ मैं ये सामान बनाऊंगा, इतने में मेरा प्राइस होगा एंड मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ज़्यादा बिकेगा। तो ये बेसिकली एक कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है। ये बेसिकली नेचर है किसका, मॉडर्न मार्केटिंग का, या नेचर है मार्केटिंग का। तो ये पहला था, आप ये पढ़ सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है।
अगर आपको एग्जाम में एकदम सटीक लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा क्या है आपका सेकंड नंबर का कि मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग इज ए स्पेशलाइज्ड बिजनेस फंक्शन। मार्केटिंग को ऐसे नहीं आप यूज कर सकते हैं कि आपने कंपनी बनाया मान लीजिए एंड इसको हम ऐसे ही बेच दे रहे हैं, कोई स्ट्रेटजी नहीं बना रहे हैं कि चीज़ों को कैसे बेचना है, कौन कौन से सेल्समैन रखने हैं, पर्सनल सेलिंग करवाना है, एडवर्टीजमेंट करवाना है, एड्स लगवाना है, टेलीविजन पर प्रचार करवाना है, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप चीज़ों को बस ऐसे बेच दे रहे हैं कि मार्केटिंग ऐसे हो जाएगा, तो नहीं, ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, ये बहुत ही वास्ट है। इस पर चीज़ों को जो है सोचने की ज़रूरत है कि आप कैसे चीज़ों को बेचेंगे। जैसे यहाँ लिखा गया आप पढ़ सकते हैं कि इन बिजनेस सेलिंग फंक्शन डिड नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेशलाइज स्किल, कोई स्किल नहीं मानता है। बट इन द अर्ली डेज मार्केटिंग रिक्वायर्स, पहले के ज़माने में जो है इतनी जो है बेचने के लिए इतनी स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है, पर लेकिन आज के कंपटीशन के ज़माने में आपको चीज़ों को बेचना आना चाहिए, आपके पास स्किल होना चाहिए कि हम चीज़ों को कैसे मैनेज करा पा रहे हैं, मतलब किसी एक कंज्यूमर को हम कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं कि वो हमारे सामान को खरीद ले जाए, ये स्किल आपको आना चाहिए। द मैनेजमेंट ऑफ फर्म हैज़ टू डेवलप पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन विथ ए व्यू ऑब्जर्विंग न्यू आइडियाज़, न्यू अप्रोचेस एंड मार्केट डिमांड्स। बेसिकली वही है कि हम नए नए ब्रांच को बना रहे हैं जो कि बस इस पर काम करें कि हम मार्केटिंग कैसे करना है, चीज़ों को कैसे बेचना है, तो इसका अलग ब्रांच बनाते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है बिजनेस फंक्शन का। तो ये था आपका दूसरा टॉपिक। एंड तीसरा नेचर क्या है इसमें, ये जान लेते हैं कि आपका थर्ड नेचर कौन सा है। तो मार्केटिंग इज ए पार्ट ऑफ टोटल इन्वायरमेंट। मार्केटिंग जो है ये पार्ट है टोटल इन्वायरमेंट का, एक मतलब आप पूरा एक पार्ट बनाते हैं। जैसे आपका बिजनेस का एक पार्ट होता है कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्टेटिक्स आपका, एंड जो है ये आप आ गया फाइनेंस का हो गया डिपार्टमेंट। अब ऐसे मार्केटिंग का भी एक डिपार्टमेंट है, पूरे टोटल इन्वायरमेंट का मार्केटिंग भी एक डिपार्टमेंट है, इसका भी अलग वजूद है, ये कह रहा है। तो बेसिकली वही बताया गया है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम जान लिया। नेचर क्या होता है, इंट्रोडक्शन, हमको क्या पढ़ना था, इंट्रोडक्शन पढ़ना था, हमने नेचर पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ लिया। कुछ स्कॉलर्स जिन्होंने डेफिनेशन दिया हुआ था, 2-3 डेफिनेशंस एंड मीनिंग हमने ऑलरेडी समझ लिया कि मार्केटिंग का कैसे प्रोसेस चलता है एंड ये क्या है। तो आई होप ये वीडियो इनफ है इंट्रोडक्शन के लिए। अब अगले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि मार्केट एंड मार्केटिंग क्या होता है। बेसिकली 3 नंबर आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप हो तो ये 3 नंबर में जरूर पूछा जाता है कि मार्केट एंड मार्केटिंग का डिफिनेशन क्या होता है, दोनों कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं, मार्केट एंड मार्केटिंग। तो कल की वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद होगा। कहीं भी कोई डाउट होता है, कहीं आपको समझ में नहीं आता है, कहीं आपको ये लगता है कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो जरूर कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप वहाँ पर जाकर जो है लिख सकते हैं। अगर मैं देखूंगा कि हाँ ये सही है, मैंने गलत पढ़ाया हुआ है, तो मैं उसको जो है पिंक कर दूंगा एंड जो है बच्चों की गलती नहीं होगी आगे। वैसे बहरहाल मैं अपना 100% देता हूं ताकि आपको जो है अच्छी नॉलेज मिल पाए, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। फिर भी इंसान से गलतियां होती हैं, तो ये जरूर आप ध्यान में रखना। तो मिलते हैं आपसे।